दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज से करीब करोड़ों साल पहले ये जीवन बहुत ही ज्यादा भयंकर हुआ करता था। आज की छोटी दिखने वाली मकड़ियां भी इतनी विशाल हुआ करती थीं, जो आज के इंसानों को तो बिल्कुल कच्चा ही निकल जाए। धरती से गगन तक डायनासोर का इस तरह खौफ हुआ करता था, जिस तरह वातावरण में हमारे अस्तित्व का होना किसी मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात तो सिर्फ जमीन में रहने वाले जीवों की थी, क्योंकि समुद्र के अंदर जीवन ना तो पहले कभी था और ना आज भी इंसानों के लिए बना है। उस समय समुद्र में एक ऐसे दानव का राज हुआ करता था, जिसे देखने मात्र से ही वहाँ की जीभ कांप उठते थे। वो दानव कोई और नहीं बल्कि शार्कों के पूर्वज शक्तिशाली मेगालोडॉन हुआ करती थी। वहीं काल्पनिक दुनिया का एक राक्षस, एक घातक मछली पिराना और एक विशालकाय सांप एनाकोंडा के मिश्रण से बनाया गया था। ये कोई और नहीं बल्कि पिरानाकोंडा है, जो अपने शिकार को सिर्फ पानी या जमीन में नहीं मारता बल्कि आसमान में उड़ रहे किसी को भी मार सकता है। ये किसी भी हालत में अपने शिकार को नहीं छोड़ता। ऐसे में क्या हो जब ये काल्पनिक दुनिया से निकलकर ये राक्षस एक ऐसे समुद्र में जा फंसे जहां राजो मेगालोडॉन का और फिर इन दोनों दानवों का आपस में आमना सामना हो जाए। क्या मेगालोडॉन मार पाएगा पिरानाकोंडा को? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर बात करें मेगालोडॉन की, तो ये एक प्राचीन शार्क हुआ करते थे, जिसकी उत्पत्ति आज से करीब 23 मिलियन सालों पहले हुई थी। पर बदलते वातावरण के कारण ये इस धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। वहीं बात करें पिरानाकोंडा की, तो साल 2012 में आई पिरानाकोंडा हमें पहली बार इस हाइब्रिड राक्षस को दिखाया गया। दरअसल जब एक बदमाश वैज्ञानिक एक रेयर किस्म के अंडे की खोज करता है और वो उसे लेकर भागना चाहता है, तभी उस अंडे के पेरेंट्स यानी कि पिरानाकोंडा जंगल में मौजूद सभी इंसानों को डर का एक सही अर्थ और एक भयानक दर्दनाक मौत देता है। वो जंगल में मौजूद सभी इंसानों को मार देता है। अगर दोनों की शारीरिक संरचना की बात करें, तो शार्कों के पूर्वज मेगालोडॉन किसी ग्रेट व्हाइट कलर के हुआ करते थे, मगर ये ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले काफी विशाल और ताकतवर हुआ करते थे। साथ ही इस मेगालोडॉन का वजन 60 से 70 टन का हुआ करता था, यानी कि इसे कुल मिलाकर समुद्र में मौजूद मौत की मशीन कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। वहीं बात करें पिरानाकोंडा के शकल सूरत की, तो ये बेहद डरावना और खूंखार था, क्योंकि इसका सिर विशालकाय पिराना मछली की तरह और इसका पूरा बाकी शरीर एनाकोंडा की तरह होता था। साथ ही इनके दांत बहुत ही नुकीले होते थे। वैसे तो पिरानाकोंडा की आंखें काफी छोटी होती हैं, लेकिन इनकी आंखों से कोई नहीं बच सकता। इसके पूरे शरीर में मौजूद काली लकीरें इसे अलग ही लुक प्रदान करती हैं। दोनों के आकार की बात करें तो मेगालोडॉन की लंबाई 15 से 18 मीटर यानी 60 फीट और ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती थी। वहीं पिराना और एनाकोंडा के मिश्रण से बनी तबाही भरा ये सांप 60 से 70 फीट विशाल है। हालांकि इसके वजन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया, पर एक अनुमान के मुताबिक ये एक 6 से 7 टन भारी होती है। यानी आकार में भले ही पिरानाकोंडा मेगालोडॉन जितना हो, लेकिन मेगालोडॉन पिरानाकोंडा से भारी और रोबस्ट है। अगर दोनों की ड्यूरेबिलिटी पर गौर करें तो मेगालोडॉन की बॉडी उसे काफी ड्यूरेबल बनाती है। इसकी सख्त त्वचा समुद्र में रहने वाले कई जीवों से इसकी रक्षा करती है और आज के जीवों में इतना साहस नहीं है कि इसे कोई एक खरोंच भी पहुंचा सके, पर मानवों द्वारा बनाए गए हथियारों से इसे चोट पहुंचाया जा सकता है। वहीं बात करें पिरानाकोंडा की ड्यूरेबिलिटी की, तो ये मैक के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल है। इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है कि इसे किसी सामान्य से हथियार से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन इस पर रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल से हमला होते ही इसे काफी चोट पहुंचाती है और इसके मुंह में एक्सप्लोजन फटने पर इसकी मौत हो जाती है। जिससे इतना पता चलता है कि भले ही पिरानाकोंडा ड्यूरेबल है, पर मैक के दांतों का इस पर जरूर असर होगा। क्योंकि बात करें मैक के बाइट फोर्स की, तो इसकी बाइट फोर्स लगभग 40,000 PSI तक होती थी। वहीं बात करें पिरानाकोंडा की बाइट फोर्स की, तो इस बात का अनुमान लगा पाना जरा मुश्किल है। लेकिन इसके हमले करने के तरीके पर गौर करें तो इसके हमले करने से इंसानों के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये इंसानों को ऐसे मार देता है मानो कि वो इंसान ब्लास्ट होकर फट गया हो। तो इस हिसाब से इसकी बाइट फोर्स टीरेक्स से अधिक और मेगालोडॉन के बराबर नापी जा सकती है। मेगालोडॉन की स्पीड 17 किलोमीटर प्रति घंटा की होती थी, वहीं पिरानाकोंडा की स्पीड काफी लाजवाब की है। ये पानी और जमीन पर काफी तेजी से दौड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसकी स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, क्योंकि इसने एक बार तेज दौड़ रही कार का इतनी तेजी से पीछा किया कि मानो उसे पकड़ ही लेगा। और उस समय कार की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पिरानाकोंडा पानी, जमीन या फिर दलदली इलाके में बड़ी आसानी से रह सकता है। यहाँ तक कि ये आसमान में उड़ रहे किसी का भी शिकार बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन मेगालोडॉन सिर्फ पानी में ही
रह सकता है। तो सभी बातों पर गौर करें कि पिरानाकोंडा किसी भी क्लाइमेट में लड़ सकता है, जबकि मैग सिर्फ पानी में ही लड़ सकता है। इसलिए पानी के बाहर पिरानाकोंडा से जीत पाना मैग की बस की नहीं है, पर पानी के अंदर दोनों की लड़ाई काफी घमासान होगी, क्योंकि मेगालोडॉन के विशाल जबड़े और उसकी बाइट फोर्स से मेगालोडॉन पिरानाकोंडा पर भारी पड़ेगा, क्योंकि पिरानाकोंडा का जबड़ा काफी छोटा होता है। इसलिए मैग को मारने के लिए पिरानाकोंडा को मैग पर कई बार हमला करना पड़ेगा। वहीं मेगालोडॉन एक बार में ही सही ढंग से पिरानाकोंडा को काट ले तो पिरानाकोंडा का खेल वहीं खत्म हो जाएगा।